रियल इन्फो के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं उसामा अली अब्बासी और आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आए दिन अमेरिका कोई ना कोई उल्टा काम करता ही रहता है। ये वो मुल्क है जो हर दिन कोई ना कोई साजिश में मसरूफ़ अमल रहता है, जबकि अब भी एक नई साजिश को कामयाब बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। दरअसल अमेरिका के स्कूलों में बच्चों के दिमाग में शैतानी वसवसे डाले जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये मालूम करेंगे कि कैसे अमेरिका स्कूल के बच्चों को शैतान की पूजा करना सिखा रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका में कैसे शैतानी मज़हब को अपनाकर मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात अंजाम दी जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि शैतानी मज़हब की बुनियाद कब और कैसे रखी थी। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज ये वीडियो उन लोगों को हैरान कर देगी जिनके बच्चे अमेरिका के किसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे होंगे। लोग अपना मुल्क छोड़कर अमेरिका जैसे ममालिक में इसलिए जाते हैं कि वो अपने बच्चों को एक हाई एजुकेटेड तालीम दिलवा सकें। बहुत से लोग तो जान चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात से नावाकिफ़ हैं कि अमेरिका के स्कूलों में हाई एजुकेटेड की जगह कोई और ही तालीम दी जा रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने लाई गई जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अमेरिका के फेडरल जज ने इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि अब अमेरिकन स्कूलों में बच्चों को शैतान के बारे में पढ़ाया जाए। यहाँ स्कूलों में बाकायदा शैतानी क्लब खोले गए हैं जिन्हें आफ्टर स्कूल स्ट्रेन का नाम दिया गया है। ये कि अब इसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि हमें शैतान की पूजा भी करनी चाहिए। जैसे ये खबर एक वेबसाइट पर आई तो फौरी तौर पर अमेरिका के न्यूज़ चैनलों पर नशर किया गया। इसी तरह जो लोग अपना मुल्क छोड़कर अमेरिका सिर्फ इसलिए शिफ्ट हुए थे कि वो अपने बच्चों को अमेरिका से अच्छी तालीम दिलवाएंगे, ये न्यूज़ सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। नाज़रीन गिरामी, आपको जानकर हैरत होगी कि अब अमेरिका में शैतान की पूजा करना आम हो चुका है। अमेरिका बस अब ये चाहता है कि किसी तरह अपने मुल्क के लोगों के अलावा बाकी ममालिक से आए लोगों को भी इस बेहुदा काम में लगा दिया जाए। इसलिए उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया और बच्चों के ब्रेन वॉश करने लगे और उन्हें अपने मज़हब से हटाकर शैतान की पूजा करवाने लगे। इसलिए अब यहाँ बेशुमार सैतानिक टेम्पल खोले जा रहे हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के फेडरल जज ने बाकायदा इस चीज़ की इजाज़त देते हुए कहा है कि सैतानिक चर्च को फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर पूरा हक हासिल है कि यंग नस्ल को शैतान की पूजा करने का बताया जाए। आफ्टर स्कूल सैतानिक स्कूल में पढ़ाया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है जिसे एक सैतानिक टेम्पल लीड कर रहा है। इसमें एक बाकायदा क्लास होती है जिसमें बच्चों को शैतान और बकरे के सर और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की तस्वीर दिखाई जाती हैं। फिर इनकी झूठी ताकतों के बारे में बताया जाता है। इसमें सिखाया जा रहा है कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, इसके अलावा और भी खुदा मौजूद हैं जिनकी आप इबादत कर सकते हैं और वो आपके खुदा से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि शैतान को दुनिया में गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, आप इससे जो मदद मांगोगे वो आपको देगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनको ये भी सिखाया जा रहा है कि कैसे एक खुदगर्ज इंसान बना जा सकता है, कैसे हम अपने माँ बाप से लड़कर अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करवा सकते हैं, कैसे अपने अजीज़ों की मदद करने से बचना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हमें यहाँ अपने मज़हब इस्लाम पर फ़ख्र होता है कि जिसमें हमें इस चीज़ की तलकीन की जाती है कि कैसे हम दूसरे के काम आएँ और कैसे अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। लिहाजा आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये काफिर कैसे बच्चों को बहका रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के स्कूलों में इस वक्त बेशुमार मुल्कों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनमें कुछ ईसाई मज़हब के भी हैं और कुछ मुस्लिम मज़हब के भी। लेकिन अमेरिका शुरू से ही अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब को बहकाने की कोशिश करता आया है ताकि हर वक्त दुनिया में फसाद बर्पा होता रहे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जब बच्चों ने अपने घर आकर माँ बाप को बताया कि हमें स्कूल में शैतान की पूजा करने का बताया जा रहा है, तो वहाँ के लोग आपे से बाहर हो गए और वहाँ की गवर्नमेंट से सवाल करने लगे कि ऐसा बेहुदा काम करने की किसने इजाज़त दी है। जब लोगों ने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई और हंगामा बर्पा किया तो
इस जगह के डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट का घबराया हुआ बयान सामने आया कि वो इस आर्डर को वापस लेता है क्योंकि हमारे लिए बच्चों की सेफ्टी और वेलफेयर के आगे कोई चीज़ मायने नहीं रखती। दरअसल सुप्रिटेंडेंट के बयान की असल कहानी ये है कि इनके स्कूल में किसी खुफिया शख्स की तरफ से धमकी भी दी गई कि अगर वो हमारे बच्चों को ऐसा कोई सबक पढ़ाएंगे तो जल्द ही ना सिर्फ स्कूल बल्कि स्टैनिक टेम्पल को भी धमाके से उड़ा दिया जाएगा जिसमें कुछ नहीं बचेगा। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट को मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ा। यहाँ ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि जैसे ही इस फैसले को वापस लिया गया तो कुछ देर बाद वहाँ के उस जज ने फैसले को रिजेक्ट करते हुए कहा कि स्टैनिक टेम्पल के हकूक़ इनको मिलकर रहेंगे और स्टैनिक क्लब जब चाहे स्कूल में अपनी मर्जी की क्लासेस दे सकता है। जिसके बाद स्टैनिक टेम्पल की तरफ से बिला झिझक ऐसे कार्ड भी दिए गए कि अब हमारी तरफ से आप सबको इंटरटेन करके आफ्टर स्कूल स्टैनिक भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि ये लोग सरेआम शैतान की प्रमोशन भी कर रहे हैं। वहाँ मौजूद क्रिश्चियन मज़हब के लोग जज पर काफ़ी गुस्सा हैं। उनका कहना है कि जज मुकम्मल पागल हो चुका है, इसको ज़रा होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अगर गौर किया जाए तो जब मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्लाम मज़हब का मजाक बनाया जाता था तो बाकी मज़हब के लोग दूर खड़े होकर तालियां बजाते थे, लेकिन आज इनके साथ भी वही कुछ हो रहा है जो पहले सिर्फ हमारे साथ हुआ करता था। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त तमाम मज़ाहिब के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस दुनिया में एक मरदूद मखलूक भी पाई जाती है जिसको शैतान कहा जाता है, और इस दुनिया में जितने बुरे उल्टे काम किए जा रहे हैं उन्हें शैतानियत में ही शुमार किया जाता है, जिसका जिक्र हमें अलहामी किताब यानी कुरान पाक में भी मिलता है कुछ इस तरह। ये अपने नापाक इरादों के लिए ना सिर्फ जिनों बल्कि इंसानों को भी इस्तेमाल करता है। दीन इस्लाम के मुताबिक बड़े बड़े जादूगर भी शैतान के बराह रास्त साथी माने जाते हैं। शायद आप लोग न जानते हो, शैतान को 20वीं सदी से मज़हब का दर्जा देकर अजीब व गरीब रसूमात सर अंजाम दी जा रही हैं, जबकि 20वीं सदी से ही उन्हें बाकायदा तंजीमी काम करने की इजाज़त दी जा चुकी थी। शैतानियत को अमेरिका में मज़हब का दर्जा 30 अप्रैल 1966 को मिला था और इस मज़हब की बुनियाद सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रखी गई थी, जबकि इसकी बुनियाद रखने वाले का नाम एंटल लेवी था। ये शख्स काले जादू का माहिर समझा जाया करता था। इस मज़हब की इबादत गाह को चर्च ऑफ स्टेन का नाम दिया गया और एंटल लेवी शैतानी चर्च का सबसे बड़ा शैतान कहलाया गया और अपनी मौत यानी 1997 तक इसी ओहदे पर फाइज रहा। इसकी मौत के 4 साल बाद तक कोई इसकी जगह ना ले सका। फिर 2001 में यहाँ के एक बहुत बड़े जादूगर को इस चर्च का बानी बनाया गया और फिर इसने बाद में इस तंजीम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट कर दिया। इस मज़हब के लोगों का मानना है कि इस कायनात का कोई खुदा नहीं है और सिर्फ शैतान ही इनका हमदर्द है। अब तक इन पर कई खुफिया तहकीकात भी की जा चुकी हैं, जिनसे पता लगा है कि ये शैतानी लोग हर साल शैतान के सामने इंसानी जानें पेश करते हैं और शैतानी लोगों पर लाजिम होता है कि वो अपने मुखालिफ हम जिन्स से शादी नहीं कर सकते, यानी एक मर्द दूसरे मर्द से और एक औरत दूसरी औरत से ही शादी कर सकती है और अपने पैदा किए बच्चे के साथ ज़िना भी कर सकते हैं, जबकि काले रंग को इस मज़हब में ख़ास अहमियत हासिल है। इनके शैतानी चर्च इस वक्त अमेरिका में खुले आम काम कर रहे हैं और अब बच्चों का ब्रेन वॉश करके इनको भी अपने मज़हब में शामिल करने की कोशिश अरूज पर है। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और दूसरे लोगों को ऐसी शैतानी कामों और वसवसों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन।